मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा। फिर मैं देखा कि यहाँ पे आना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ही पूरा निर्माण करवाया है, तो कम से कम यहाँ तो आए। हाँ, यहाँ तो उसके स्थान पे तो आना जरूरी सही है जिन्होंने अपने पूरे संस्कृति को बचा के रखा। पूरे भारत की जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति, वो अहिल्याबाई की वजह से जी, कहीं न कहीं। तो इसलिए फिर यहाँ मैं आया कि यहाँ तो कम से कम कैसा आना। लगा? बहुत अच्छा, अभी तो बस घूम रहे हैं। हाँ, घूमो और भी जाओगे घाट जी, पे जी। तो रौनक रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद। इस सिटी का जो ओल्ड नेम होता है वो होता है माहेशमती, सेकेंड नेम गुप्त काशी, वर्तमान का नेम है माहेश्वर, जो कि अहिल्याबाई द्वारा रखा गया। अहिल्याबाई के सामने राज दरबार है, यहाँ पर वो बैठते हैं, मंत्री लोग आसपास बैठते हैं। बाहुबली फिल्म के अंदर इधर का ओल्ड नेम यूज किया है, त्रेता युग की नगरी है। अहिल्याबाई से पहले यहाँ पर राजा थे शस्त्र बहुजी कार्तिकेय वीर्य। बाहुबली जो मूवी है, बाहुबली मूवी है उसमें ओल्ड नेम, ये 258 साल पुराना पैलेस है जहाँ जी। पर अहिल्याबाई रहते थे। बनारस में जाएंगे, प्रधानमंत्री देश के उनके द्वारा भी वहाँ पर अहिल्याबाई का जिक्र किया गया था मोदी जी द्वारा। हाँ तो हर जगह जो है अहिल्याबाई द्वारा कुछ न कुछ काम किया। राजस्थान के कुंभेरगढ़ में जाटों से युद्ध के दौरान इनके पति को तोप का गोला लग जाता, कैनन बॉल का, वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते। तो उस समय चलती है सती प्रथा, पति के मरने के बाद महिलाओं को सती जाना पड़ता हो, चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी। अहिल्याबाई भी पति धर्म के लिए सती के लिए निकल चुके थे, पर उनके ससुर जी द्वारा। ये मराठी आर्किटेक्चर है, जिसे पूना में शनिवार वाड़ा होता है, हाँ इस टाइप से पूरा मराठी आर्किटेक्चर है ये। तो अहिल्याबाई का जो बर्थडे है 1725 का, अहमदनगर ग्राम चोंडी महाराष्ट्र के रहने वाले मध्य प्रदेश के बहू है। मध्य प्रदेश के बहू है मल्हार राव जी होलकर, जो कि पेशवाओं के सेनापति थे। अहिल्याबाई को पूरे भारत में इसलिए आज इनको जाना जाता है, 29 जगह रिनोवेट किया, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 80% टेम्पलों का रिनोवेट किया, जो भारत में मुगलों द्वारा टेम्पल डैमेज किए गए, इसीलिए अहिल्याबाई को। और यही सारा आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है वो साड़ी के बॉर्डर पल्लू में वीविंग होता है, इसलिए माहेश्वरी साड़ी आज महेश्वर नहीं वर्ल्ड फेमस है। ये अहिल्याबाई का सामने दहन स्थल है, तुलसी ग्यारह के पीछे, यहाँ पर अहिल्याबाई का अंतिम संस्कार किया गया। सामने तिलवाणेश्वर टेम्पल है, यहाँ पर तिल तिल शिवलिंग बढ़ता है। 11 ज्योत अखंड है, जो 550 साल से अधिक से वहाँ पर चालू है। भगवान परशुराम द्वारा शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना है, तब से ही। तब से। तो गाइस, भारत यात्रा की इस सीरीज़ में और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करते हुए मैं अभी पहुंचा हूं अहिल्याबाई जी के नगरी में, जो कि है माहेश्वर। माहेश्वर एक जगह है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो मैं आया हूं अभी मध्य प्रदेश की एक धरती पे माहेश्वर में, और माहेश्वर में अहिल्याबाई जी की धरती है, तो यहाँ आया हूँ। और आगे का जो सफ़र है वो हमारे को भाई साहब लेके जाएंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है महादेव राठौर। इस सिटी का जो ओल्ड नेम होता है वो होता है माहेशमती, सेकेंड नेम गुप्त काशी, वर्तमान का नेम है माहेश्वर, जो कि अहिल्याबाई द्वारा रखा गया। आज भी सिटी को माहेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस है। इस टाइप से पूरे 5 गेट है जो पूरे किले को कवर करते हैं। 2 से 3 किलोमीटर में इस किले की बाउंड्री वॉल्स है। सामने आप जो देख रहे हैं अहिल्याबाई का पैलेस का मेन एंट्रेंस है। इसी पैलेस का 50% हिस्सा हेरिटेज होटल कन्वर्ट है, अहिल्या फोर्ट द हेरिटेज। इसका रूम का चार्ज है 25,000 65,000 पर नाइट। यहाँ पर स्टे का होटल भी है क्या? 50% हेरिटेज कन्वर्ट यहाँ पर उन्होंने कर दिया है। अच्छा, तो वर्तमान ये जो किसको जाता है, ट्रस्ट का है ये क्या? उनका, हाँ, फैमिली ट्रस्ट है, जो खासगी अच्छा। ट्रस्ट है। अहिल्याबाई के वंशज नहीं है। अहिल्याबाई ने जो अडाप्टेशन दी है 15 जनरेशन, तो वो है रिचर्ड शिवाजी होलकर, और इस ट्रस्ट की मेन मालकिन है उषा राज्य होलकर, जो कि मुंबई में रहते हैं। अच्छा जी। तो ये मराठी आर्किटेक्चर है, जिसे पूना में शनिवार वाड़ा होता है, हाँ। इस टाइप से पूरा मराठी आर्किटेक्चर है ये। इसमें सागवान और शीशम की लकड़ी यूज़ की गई है। ये 258 साल पुराना पैलेस है, जहाँ जी। पर अहिल्याबाई रहते थे। फर्स्ट कैपिटल जो होता है वो होता है इंदौर 1730। सेकंड कैपिटल होता है माहेश्वर 1767 से 1795। 1767 से 1795, 70 ईयर्स में नेचुरल डेथ होती है। 28 साल तक अहिल्याबाई द्वारा रूल किया गया। तो जो हेरिटेज होटल कन्वर्ट है उसका मेन एंट्रेंस है यहाँ से। अच्छा जी। अंदर जाके हेरिटेज 22 रूम्स है, जिनको हेरिटेज में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। तो अभी अपन फर्स्ट विजिट करेंगे अहिल्याबाई का स्टैचू है, जो अष्ट धातु का मूर्ति है। मुंबई के पाचारने द्वारा मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो अहिल्याबाई का जो बर्थडे है 1725 का, अहमदनगर ग्राम चोंडी महाराष्ट्र के रहने वाले मध्य प्रदेश के बहू है। मध्य प्रदेश के बहू है मल्हार राव जी होलकर, जो कि पेशवाओं के सेनापति थे। उन्हीं के लड़के होते हैं खांडे राव जी, जिनसे पूना के शनिवार वाड़े में अहिल्याबाई का बाल विवाह होता है। 8 साल की उम्र में शादी होती, 13 साल की उम्र में अहिल्याबाई इंदौर चले जाते हैं।
20 साल की उम्र में पुत्र की प्राप्ति होती है। मालेराव जी 23 साल में लड़की होती है। मुक्ताबाई 29 साल की उम्र में अहिल्याबाई दुर्भाग्य से विधवा हो जाते हैं। राजस्थान के कुंभेरगढ़ में जाटों से युद्ध के दौरान इनके पति को तोप का गोला लग जाता है, कैनन बॉल का। वहाँ पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उस समय चलती है सती प्रथा। पति के मरने के बाद महिलाओं को सती जाना पड़ता हो, चाहे तो भी और नहीं चाहे तो भी। अहिल्याबाई भी पति धर्म के लिए सती के लिए निकल चुके थे, पर उनके ससुर जी द्वारा उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि अहिल्या मेरे लड़के खांडेराव तो अब नहीं रहे, मेरे लड़के आप ही हो। यदि आप सती हो जाओगे तो होलकर वंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आपका लड़की या लड़का इनका ध्यान वगैरह कौन रखेंगे। तो अहिल्याबाई पलट के जवाब देते, आप मुझे पति धर्म से रोकेंगे तो लोग दुनिया क्या कहेंगे, मेरे लिए जीते जी नरक के द्वार खुलेंगे। तो मल्हार राव जी द्वारा कहा जाता है पति धर्म से बढ़कर एक धर्म और है, वो है राजधर्म, मानव जन सेवा, मानव जन कल्याण। अहिल्याबाई को पूरे भारत में इसलिए आज इनको जाना जाता है। 29 जगह रिनोवेट किया, इसमें 12 ज्योतिर्लिंग, चारों धाम, 80% टेम्पलों का रिनोवेट किया जो भारत में मुगलों द्वारा टेम्पल डैमेज किए गए। इसीलिए अहिल्याबाई को महाराष्ट्र में पुण्य श्लोक कहा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने किया था औरंगजेब ने? हाँ, औरंगजेब द्वारा किया गया है। जो टेम्पल ज़्यादातर उन्होंने औरंगजेब ने तोड़े थे पूरे भारत के अंदर। अच्छा, तो अहिल्याबाई द्वारा पूरे भारत में हिंदू संस्कृति को जो आप बचाया गया है वो अहिल्याबाई द्वारा। आज जो हिंदू संस्कृति पूरे भारत में बची है वो है अहिल्याबाई। हाँ सर, जगह जगह स्टेचू पे, जैसे मैं काशी विश्वनाथ गया था, आप बनारस में जाएंगे, प्रधानमंत्री देश के, उनके द्वारा भी वहाँ पर अहिल्याबाई का जिक्र किया गया था मोदी जी द्वारा। तो हर जगह जो है अहिल्याबाई द्वारा कुछ न कुछ काम किया है। ऐसे भारत में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ अहिल्याबाई ने कुछ काम नहीं किया हो। घाट, सड़क निर्माण, कुएं, तालाब, बावड़ी, टेम्पल रिनोवेट, अन्य क्षेत्र, धर्मशाला, इस टाइप से पूरे भारत के अंदर आज अहिल्याबाई को जाना जाता है। होलकरों के पास मध्य प्रदेश का आधा हिस्सा, निमाड़ और मालवा, ग्वालियर वाला सिंधियाओं के पास, गुजरात जो है वो गायकवाड़ के पास। महाराज कुमार श्रीमंत रिचर्ड शिवाजी राव होलकर। अच्छा जी। अभी जो अपन देखने जा रहे हैं अहिल्याबाई का पैलेस विजिट करेंगे, जो उनका रेसिडेंसी है और जहाँ से उन्होंने 28 साल तक यहाँ से रूल किया। होलकरों में कुल 14 राजा होते हैं। 13 के द्वारा इंदौर से रूल किया। अहिल्याबाई द्वारा सेकंड कैपिटल बना के यहीं से उनके द्वारा रूल 28 साल तक कंटिन्यू यहाँ से किया गया। यहाँ पर आप सामने 2 पालकियाँ देखेंगे, जो पास वाला ओल्ड पालकी जिसका अहिल्याबाई स्वयं यूज़ करते हैं टेम्पल दर्शन और नगर में घूमने के लिए। ये वाली एक उधर ओल्ड पालकी है पास में। अच्छा, वो भी दिखा दूँ? हाँ, ये पुराना पालकी अभी नहीं है। ये है ओल्ड पालकी। मराठी पंचांग से आज भी अहिल्याबाई का साल में 2 बार मनाते हैं। जिस दिन बर्थडे उस दिन निकालते और जिस दिन डेट हुआ तो आज अहिल्याबाई का उनका पेंटिंग पूरे नगर में आज भी विजिट कराते हैं। तो रखो, कपड़े रखो वापस। जय हो माई की। चिंता काहे की? हाँ, ये माई के लाल की चिंता काहे की? ओए, ये अहिल्याबाई का पैलेस है जिसको आप देख रहे हैं, जो कि 258 साल पुराना पैलेस है, जिसमें सागवान और शीशम की लकड़ी यूज़ की गई है। तो ये अहिल्याबाई यहाँ रहती थी उस समय? ये अहिल्याबाई का रेसिडेंसी है, यहाँ पर वो रहते थे। अच्छा, तो उन्होंने मतलब इतने बड़े बड़े वो मतलब पूरे इंडिया के अंदर डेवलपमेंट करा है पूरे मतलब भारत लकड़ी के अंदर उन्होंने डेवलपमेंट कराया, हिंदू संस्कृति को बचाई। हाँ। और अपने लिए सिंपल सा पैलेस सिंपल सा बना ही के लग रहा है। उन्होंने यहाँ पर रहा। हाँ। यदि अहिल्याबाई जीवन में अपने लिए करना चाहते, सिल्वर या गोल्ड के तहत बड़ा पैलेस भी बनाते तो सही उस है। समय कम था। उस समय उनके पास लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1600 करोड़ की संपत्ति थी। अच्छा, जिसका आज कोई आकलन नहीं लगा पाए। जैसे मतलब सुनने में आया, मतलब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था और देखा भी था कुछ वीडियोस, तो उसमें था कि 90% वो अपना अमाउंट मंदिरों में डाल देते हैं। हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए उनके द्वारा किया जाता है। अच्छा। लगभग आप ये और समझ बाकी के अमाउंट में वो 80% जो है हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए यूज़ किया। अच्छा। 20% में अपना और अपनी सेना का अहिल्याबाई द्वारा मेंटेनेंस किया गया। अच्छा जी। अंदर मंदिर है। तो गाइस अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उनका पैलेस है। ये पैलेस अहिल्याबाई जी रहती थी, अहिल्या देवी जी रहती थी। ये क्या हो रहा है? अपनी पालकी निकलेगी। अब पालकी निकलेगी? हर मंडे को पालकी जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये मेन मंदिर है, वहाँ तक जाती है। जैसे अहिल्याबाई पूजा आरती के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए। आज भी वो पालकी अहिल्याबाई का पहले हर मंडे को अहिल्याबाई जी की पालकी जाती है मेन मंदिर तक। और यहाँ पे देखिए कपूर नहीं निकाले उनका मतलब नारियल नया लाया ये तक रुकेगा, आगे नहीं जा रहा। ठीक है। देखना रहा नहीं जा रही है ये। सामने आप देख रहे हैं अहिल्याबाई का कैबिनेट हॉल है।
मीटिंग वगैरह यहीं पर करते हैं। अहिल्या बाई के सामने राज दरबार है, यहाँ पर वो बैठते हैं, मंत्री लोग आसपास बैठते हैं। ये सामने अहिल्या बाई का पैलेस है जिसका 50 से 75% इंडियन नोमैड आरबी। इंडियन नोबेट आरबी। हाँ, ये तो आप कहाँ तक लेके जाएंगे इसको? ये मेन मंदिर तक जाएगी, ये पालकी राजा यहाँ है? चलेंगे। हाँ, अच्छा, मेन मंदिर तक जाएगी। हर मंडे को पहले से निकलती है ये। अच्छा जी। जैसे अहिल्या बाई पूजा आरती के लिए जाते हैं, आज भी ये लोग लेके अभी हम लोग जो जा रहे हैं अहिल्या बाई का पर्सनल निजी पूजा घर देखने, जिसे घर पर अपने होता है, ऐसा अहिल्या बाई का पर्सनल पूजा घर है। ये पूजा घर का मेन एंट्रेंस है, ये है, यहाँ पे पूजा करती थी। अहिल्या बाई का पर्सनल पूजा घर है, जहाँ पर चांदी की शिवलिंग, स्वर्ण झूला, नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग जो कि नेचुरल शिवलिंग नर्मदा जी से निकले हैं। अच्छा, सोते। हाँ, नेचुरल शिवलिंग। इस सिटी का ओल्ड नेम अभी दिखाइए। जैसे 38 पॉइंट होते हैं, पूरा महेश्वर एक दिन में कवर नहीं कर। महेशमती है ना? हाँ, इस सिटी का ओल्ड नेम महेशमती। महेशमती बाहुबली फिल्म के अंदर इधर का ओल्ड नेम यूज किया है। त्रेता युग की नगरी है। अहिल्या बाई से पहले यहाँ पर राजा थे शस्त्र बहुजी कार्तिकेय वीर्य। महेश्वर, महेशमती। हाँ, तो महेशमती जो बाहुबली जो बाहुबली मूवी है उसमें ओल्ड नेम सिर्फ यूज किया, इससे कोई कनेक्टेड नहीं है वो। अच्छा, बस वो नाम को यूज किया गया। पिक्चर सुपर डुपर उड़ गया नाम। हाँ, नाम से, हाँ, नाम ही इतना पावरफुल है। ये इस टाइप से मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग यहाँ पर बनाए जाते हैं। अहिल्या बाई के समय 1,25,000 बनते हैं। अभी 11,000 शिवलिंग डेली बनाते हैं। पूजा अभिषेक करते हैं, नर्मदा जी में विसर्जन करते हैं। उस कार्य करने का एक ही लक्ष्य, प्रजा में सुख समृद्धि और भारत के जन कल्याण के लिए। तो यहाँ पर अंदर फोटो वगैरह अलाउड नहीं है। इधर अहिल्या बाई का पर्सनल निजी पूजा घर है, जहाँ पर बैठकर स्वयं पूजा आरती करते हैं। चांदी की शिवलिंग, स्वर्ण झूला, नर्मदेश्वर महादेव शिवलिंग जो कि नेचुरल शिवलिंग नर्मदा जी से निकले हैं। अभी बाहर जो मिलते हैं वो पालिश वाले होते हैं, पर नर्मदा जी का ही पत्थर होता है। ऐसे तो नर्मदा जी का कंकर शंकर होता है। शिव जी की पुत्री है, मध्य प्रदेश से उद्गम है। गुजरात के भरूच में जाके सरदार सरोवर डैम में नर्मदा जी मिलते हैं। दो नदियाँ हैं जो उल्टी बहती है, एक ताप्ती नदी और दूसरी नर्मदा जी जो ईस्ट से वेस्ट बहती है। ये वटवृक्ष का पेड़ है, 250 साल पुराना है। अच्छा जी। ये जटा मुक्त पेड़ है, इसमें जटाएं वगैरह नहीं होती, ब्रांचेस रूट्स वगैरह नहीं होते। इस टाइप से दुर्लभ पेड़ आपको भारत में 3 ही जगह मिलेंगे, प्रयागराज, उज्जैन और महेश्वर, जो जटा मुक्त है। ये अहिल्या बाई द्वारा महेश्वरी साड़ी का काम यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। 1767 से 95 तक अहिल्या बाई यहीं पर थे, तो उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस महेश्वरी साड़ी का काम स्टार्ट किया। 75% काम महेश्वर में साड़ियों का चलता है। किले आर्किटेक्चर में जो डिज़ाइन है, बुनकर लोग बॉर्डर पल्लू में उसको वीविंग करते, इसलिए महेश्वरी साड़ी महेश्वर नहीं, आज वर्ल्ड फेमस है, जिससे हज़ारों गरीब महिलाओं को रोजगार महेश्वरी साड़ी के माध्यम से यहाँ पर मिलता है।
तो ये अभी भी कहाँ है प्लांट अभी भी है? चलता है ना, वीविंग वगैरह देखेंगे। अच्छा। और मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा। फिर मैं देखा कि यहाँ पे आना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने ही पूरा निर्माण करवाया है, तो कम से कम यहाँ तो है। हाँ, यहाँ तो उसके स्थान पे तो आना जरूरी सही है। जिन्होंने अपने पूरे संस्कृति को बचा के रखा। पूरे भारत की जो संस्कृति, हिंदू संस्कृति, वो अहिल्याबाई की वजह से जी, कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिर यहाँ मैं आया कि यहाँ तो कम से कम कैसा आना लगा? बहुत अच्छा। अभी तो बस घूम रहे हैं। हाँ, घूमो और भी जाओगे घाट जी, पे तो रौनक रहेगी। जी जी जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद। दादाजी बोलेगा नहीं। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कि आप जहाँ पर खड़े हैं इसको नगाड़ खाना बोलते हैं। ये इस पूरा गेट से जो लोग एंटर करते थे उनका वेलकम के लिए यहाँ पर नगाड़े बजाए जाते थे, नगाड़ खाना। और ये कोई तोड़ ना सके इसलिए कीले लगी है। हाँ, तो अभी अपन अहिल्या फोर्ट अब देखने जा रहे हैं। सामने जो आप देखेंगे अहिलेश्वर टेम्पल है, जो कि अहिल्याबाई की मेमोरी के लिए बनाया गया है। इस टेम्पल का जो निर्माण है वो नागर शैली का, मध्य भारत की होती है नागर शैली। इस किले में जो आर्किटेक्चर है वो राजपूताना मराठा आर्किटेक्चर है। 2 से 3 किलोमीटर में किले की बाउंड्री वाले 5 गेट है, पूरे किले को कवर करते। 25 बुर्ज है इस किले के अंदर, जो सिक्योरिटी की दृष्टि से बुर्ज बनाए जाते हैं। और ये सारा आर्किटेक्चर का डिज़ाइन साड़ी के बॉर्डर पल्लू में विविंग होता है। इसलिए माहेश्वरी साड़ी आज महेश्वर नहीं पूरा वर्ल्ड फेमस है, जिससे हज़ारों गरीब महिलाओं को रोजगार यहाँ पर मिलता है। तो ये पूरा फोर्ट है जिसको अहिल्या फोर्ट। हाँ, इंडियन नोमैड आरबी। ये रेवा सोसाइटी है, जो अहिल्याबाई के बाद यहाँ पर काम स्टार्ट किया गया 1978 में। तो ये भी वीविंग वगैरह, इसका क्लोजिंग टाइम है तो ये भी बंद हो चुका, नहीं तो अंदर अपन वीविंग वगैरह देखते हैं किस टाइप से साड़ी। तो ये टाइमिंग है इसका सुबह ओपन जो है वो लगभग 10 बजे है, अच्छा जी। और शाम का जो है वो लगभग 6 बजे क्लोजिंग टाइम है। हाँ, ये पूरा वही लगा। और ये दीप स्तंभ देख रहे हैं आप, मराठी कल्चर है, साउथ और महाराष्ट्र में ज़्यादा देखने को मिलता है मराठी ये कल्चर। वाला ना दीप हाँ, स्तंभ ये उसमें वहाँ पे भी है काल भैरव। हाँ, काल भैरव में। ये ब्लैक स्टोन है, बेसाल्ट पत्थर है, राजस्थान के झालावाड़ में मिलता है। अभी अपन फोर्ट के अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप देखेंगे हाईएस्ट ये वाटर लेवल है नर्मदा जी का 2023, लगभग 14-15 महीने पहले यहाँ पर हाईएस्ट बाढ़ आया। इसी का ये हाईएस्ट लेवल है। इसी के पहले हाईएस्ट ये था 1994 1961 पे यहाँ पर था। सामने झरोके देख रहे हैं, राजपूताना आर्किटेक्चर है राजस्थान, ऊपर होलकर फ्लैग है, नीचे मराठा आर्किटेक्चर है महाराष्ट्र। और यही सारा आर्किटेक्चर का जो डिज़ाइन है वो साड़ी के बॉर्डर पल्लू में विविंग होता है, इसलिए माहेश्वरी साड़ी आज महेश्वर नहीं वर्ल्ड फेमस है। सामने जो आप देख रहे हैं छतरी है विट्ठल राव जी की, तुकोजीराव राजा की सन की स्मारक में मेमोरी के लिए बना है। सामने इधर अहिलेश्वर टेम्पल है जो अहिल्याबाई की मेमोरी के लिए बनाया गया है। इस किले में पूरे भारत की संस्कृति दर्शाई गई, जो बीता हुआ कल है, ध्यान मुद्रा, संगीत मुद्रा, इस टाइप से सारा आर्किटेक्चर बीता हुआ कल के माध्यम से दिखाया गया है। तो अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं कि जस्ट सामने अहिलेश्वर टेम्पल है जो अहिल्याबाई की मेमोरी के लिए बनाया गया है। तो अभी अंदर जाके हम इसको विजिट करेंगे। इंडियन नोमैड आरबी। तो अभी अपन जा रहे हैं, पूरे भारत का मात्र एक मंदिर है जो बहू ने सास की मेमोरी के लिए बनाया गया है। ना कोई ऐसी सास हुई ना कोई ऐसी बहू, अच्छा जी। एक बहू ने सास की मेमोरी के लिए बनाया। कृष्णाबाई यशवंतराव जी की पत्नी तुकोजीराव राजा की बहू के द्वारा अहिल्याबाई की मेमोरी के लिए इस टेम्पल को बनाया गया। तो अब आ गए हैं हम अहिल्या देवी जी के मंदिर में, अहिलेश्वर टेम्पल, अहिलेश्वर टेम्पल, जो अहिल्याबाई के नाम को अमर बनाने वाला टेम्पल है। यहाँ पर जो शिवलिंग की स्थापना है वो अहिल्याबाई के समय के, इसलिए इसको अहिलेश्वर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। टेम्पल का निर्माण मेमोरी के लिए बाद में किया गया है।
वाह। सो गाइस मैं आपको यार व्यू दिखाता हूँ यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। ये देखिए गाइस, ओह वाह नाइस। ये हम जो व्यू देख रहे हैं ये अहिलेश्वर टेम्पल के यहाँ ऊपर से व्यू देखने का है। ये बोलते ये जाइए। हम नीचे जाके देखेंगे, जिसको मूवी के अंदर बनारस दिखाया जाता है। 28 घाट है, 108 शिवलिंग की स्थापना है। अहिल्याबाई द्वारा कुछ घाट बनारस में बनाए गए। आपको अहिल्या घाट मिलेगा, मणिकर्णिका घाट वहाँ का फेमस होता है, हाँ, हाँ। जिसका अहिल्याबाई द्वारा रिनोवेट किया। और वैसे ही यहाँ पर 28 घाट बनाए। तो अभी हम आपको नीचे जाके यहाँ का फेमस घाट दिखाएंगे, जिसको अहिल्या घाट के नाम से जाना जाता है, जो मूवी के अंदर बनारस दिखाते हैं। ये गाइस ये देखिए, अब मैं आपको नीचे जाके पास से दिखाता हूँ। ये है नर्मदा नदी ना, नर्मदा मैया की जय। अब मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, तो घाट है नर्मदा मैया जी का। ये देखिए गाइस, मैं आ गया हूँ पास में बिल्कुल। सामने शालीवान मंदिर है शिव जी, नर्मदा जी के वो परिक्रमा में रहते हैं, भोजन ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर किया जाता है। और सामने आराम बाग रिसोर्ट है, आपके जैसे सामने आराम बाग है। अच्छा, रामबाग। सामने सो गाइस ये है पूरा घाट, और ये है नर्मदा नदी। और गाइस अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ जहाँ पर अहिल्याबाई जी का अंतिम संस्कार हुआ था, वो जगह देखेंगे अभी हम। आप देख सकते हैं ये पूरी नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी के तट के किनारे ही वो जगह है जहाँ पे अहिल्याबाई जी का अंतिम संस्कार हुआ था। तो अभी मैं आपको उस स्थान पे लेके चल रहा हूँ और वो दिखाऊंगा अभी आपको। ये अहिल्या फोर्ट है, जो कि होलकर डायनेस्टी का बनाया हुआ फोर्ट है। इसको अहिल्या फोर्ट के नाम से जाना जाता है, और इसी को मूवी के अंदर बनारस दिखाया जाता है। सामने अहिल्याबाई का पैलेस है वाइट वाला, जिसको हेरिटेज होटल कन्वर्ट है। अच्छा, ये जो अभी हमने अहिल्याबाई- पास से देखा था। हाँ, ये अहिल्याबाई का सामने दहन स्थल है, तुलसी ग्यारह के पीछे। यहाँ पर अहिल्याबाई का अंतिम संस्कार किया गया 13 अगस्त 1795 को। उन्हीं के पीछे उनके बहू की छतरी है, सहयोगिताबाई, चंद्रावती बाई। लास्ट में नर्मदा जी का टेम्पल है, और लक्ष्मीबाई की वो छतरी भी है। नर्मदा जी के बीच में जो आप टेम्पल देख रहे हो, बाणेश्वर टेम्पल है। बाणासुर के द्वारा शिव जी की वहाँ पर तपस्या की गई थी, इसकी तपोभूमि है। सामने शालीवान मंदिर है शिव जी का। तो नर्मदा जी की वो परिक्रमा में रहते हैं, उनके भोजन ठहरने की व्यवस्था वहाँ पर किए जाती है। और सामने आराम बाग रिसोर्ट है, आपके जैसे सामने आराम बाग है। अच्छा, रामबाग। सामने तिल बाणेश्वर टेम्पल है, यहाँ पर तिल तिल शिवलिंग बढ़ता है। इसी अच्छा। टाइप से आपको यहाँ पर 28 घाट देखने को मिलेंगे। 108 शिवलिंग की स्थापना, सारे घाटों पे शिवलिंग है, जो कि अहिल्याबाई द्वारा शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना सारे घाटों पे की गई है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं अहिल्याबाई जी का दहन स्थल देखने, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अहिल्याबाई की नेचुरल डेथ हुई है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं। 28 साल तक उन्होंने यहाँ से रूल किया था। 70 ईयर्स में नेचुरल डेथ है अहिल्याबाई की। तो यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार 13 अगस्त 1795 को किया गया है अहिल्या। ठीक है, अब हम कौन सी जगह जा रहे हैं? अभी अपन नेक्स्ट देखेंगे काशी विश्वनाथ जी का टेम्पल, जो कि बनारस का स्वरूप अहिल्याबाई द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। जी। इसको महेश्वर को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जी। बड़ा बनारस काशी, मिनी बनारस माहेश्वर। अच्छा, और उसके बाद? उसी के बाद फिर नेक्स्ट में अपन जाएंगे, यहाँ का मेन टेम्पल देखेंगे, राजराजेश्वर। पूरे पृथ्वी का मात्र एक शिवलिंग, जब बिलपत्र तुलसी दोनों चढ़ाया जाता है। पूरे पृथ्वी का मात्र एक शिवलिंग है, जिसकी पूरी परिक्रमा होती है, बाकी शिवलिंग की आधी होती है। और अच्छा। वहीं पर 11 ज्योत अखंड है, जो 550 साल से अधिक से वहाँ पर चालू है। भगवान अच्छा। परशुराम द्वारा शिवलिंग की वहाँ पर स्थापना है, तब से ही? तब से। और उन्होंने शस्त्र बाहु जी ने, महेशमती के राजा ने, राजा रावण को 6 मंथ बंदी बनाया 6 महीने के लिए। उन्होंने नर्मदा रिवर रोका, तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है सहस्त्रधार। हाँ, नर्मदा जी की एक धारा है, हजारों धाराएं वहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा। वो धाराएं उन्हीं के नाम से, सहस्त्र बाहु जी के नाम से वहाँ पर जानी जाती अच्छा जी। तो वो जो मेन जो महेश्वर मंदिर है है। वो राजराजेश्वर टेम्पल, वो वही है जहाँ पे जाएंगे? अभी जाएंगे ना। अच्छा, फर्स्ट वहीं। अभी काशी टेम्पल जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है ठीक है। जो बनारस का स्वरूप ठीक काशी है। विश्वनाथ। और ये वाला मंदिर बता रहे थे आप, कौन सा ये है? तिलबाणेश्वर है। यहाँ पर 2 शिवलिंग है, एक स्वयंभू एक स्थापित किया है। अच्छा, तिलबाणेश्वर है। तट के किनारे। हाँ, ये सीढ़ियाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी लग रही है ना? अहिल्याबाई के समय की है। अच्छा, क्योंकि ये पूरे गल चुकी है ना, वो तो पत्थर ही 300 है। साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं। कितने? 300 साल। अच्छा, 300 साल पुरानी सीढ़ियाँ हैं। अहिल्याबाई जी का अहिल्याबाई टाइम की पे। समय। अहिल्याबाई को भी 300 साल हो गए। हाँ,
और ये गेट ये सब जो निर्माण करवाया था सब उस समय। 5 गेट है, पुराने निर्माण है। तो ये जिसमें से तीसरा गेट है। ये तीसरा गेट। हाँ, एक गेट इसके पास में भी है और एक गेट उधर सामने की साइड में। और ये मंदिर ये वही काशी अच्छा। विश्वनाथ जी का मंदिर है, जो बनारस की तर्ज पे उसी की बनारस का स्वरूप अहिल्याबाई द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया। उस समय बनारस जाने की व्यवस्था नहीं होती, जो लोग वहाँ नहीं दर्शन कर पाए वो यहाँ पर भी दर्शन कर पाए, इसलिए अहिल्याबाई द्वारा शिवलिंग की यहाँ पर स्थापना की। उसी का स्वरूप अहिल्याबाई द्वारा स्थापित। तो गाइस चलिए करते हैं काशी विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन। नर्मदा मैया जी के तट के नदी के किनारे हैं और यहाँ मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। इन महाकाल में शिवलिंग उससे भी बड़े शिवलिंग की स्थापना है। अच्छा जी, प्राचीन काशी विश्वनाथ जी मंदिर। जय भोले, जय काशी विश्वनाथ, जय भोले, जय काशी विश्वनाथ महादेव। अच्छा ये पालकी आ गई। हाँ ये पालकी यहाँ पर आई है। तो पालकी जो हमने वहाँ देखा था वो यहाँ पे काशी विश्वनाथ महादेव जी के जो मंदिर है, मंदिर के ये देख सकते हैं। विश्वनाथ ना है, नेक्स्ट में राजराजेश्वर भी ले जाएंगे। वो है राजराजेश्वर। फर्स्ट राजराजेश्वर जाते हैं, सेकंड में काशी विश्वनाथ लाते हैं। ये काशी विश्वनाथ ये श्रृंगार यहाँ पर शिव जी का भान से श्रृंगार किया हुआ है। यहाँ पर बना सकते वीडियो अब बना सकते। हाँ, जय भोले, जय शंकर। यहाँ पर डेली श्रृंगार होते रहते हैं। जय काशी। जिन महाकाल में श्रृंगार होते हैं, इस टाइप से डेली श्रृंगार करते हैं। और गाइस जो मंदिर है वो नदी के किनारे ही है। ये देखिए नर्मदा मैया, और यहाँ काशी में गंगा मैया है, यहाँ नर्मदा मैया, और यहाँ पे प्राचीन काशी विश्वनाथ महादेव जी का मंदिर, महेश्वर मंदिर। और ये आप दर्शन कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। ये बहुत पुराना घर है। अहिल्याबाई के समय का। ये देखिए, और यहाँ पे रहते कौन है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग सेवा अच्छा, पूजा उस पाठ समय, करते हैं, हाँ। पंडित वगैरह हो तो उनके हाँ उनकी जनरेशन टू जनरेशन रहती है। ओके। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं माहेश्वर का प्राचीन और मुख्य मंदिर, जो राजराजेश्वर भगवान के टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सबसे मेन जो मंदिर है मेन वही है। मुख्य मंदिर है माहेश्वर का। और जो नर्मदा मैया जी की जो परिक्रमा करते हैं, तो वो भी यहाँ पे आके दर्शन हाँ, करते हैं। यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पर वो अनिवार्य। स्टे भी करते हैं, नर्मदा जी की जो परिक्रमा में रहते हैं। हाँ, मंदिर समिति द्वारा भोजन ठहरने की व्यवस्था उनके लिए भी की जाती है यहाँ पर। अच्छा ये मंदिर है पूरा। ओह, जय विष्णु के राजा। सुदर्शन चक्र के अवतार महेशमती के राजा। नीचे इनका नॉर्मल रूप है, ऊपर विराट रूप है। इन्होंने दत्तात्रेय भगवान की 15 से 18,000 साल तपस्या की, जब 1000 हैंड्स का इनको वरदान दिया, जिससे राजा रावण को इन्होंने 6 महीने बंदी बनाया। इन्होंने नर्मदा रिवर को रोका है, 3 किलोमीटर दूर शस्त्र धारा है। नर्मदा जी की एक धारा है, हजारों धाराएं देखने को मिलते हैं। और ये शस्त्र भाऊ जी शिव में विलीन है। ये यहाँ पर शिव समान पूजे जाते हैं। जयसवाल कलाल लोग जो इनके कुल देवता है, ये शिव में विलीन। और जो क्षत्रिय कुल है, इन्हीं के वंशज जितने भी क्षत्रिय लोग हैं। अच्छा जी, अंदर दर्शन कर। हाँ करो। हे राजराजेश्वर। विलीन है। अच्छा जी। भगवान परशुराम द्वारा यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है। पूरी पृथ्वी का शिवलिंग एक है, जहाँ बिलपत्र तुलसी दोनों चढ़ता है। और शिवलिंग की पूरी परिक्रमा भी होती है। पूरी कर्मा। हाँ, पूरी और यहीं परिक्रमा पर 550 साल से 11 ज्योत अखंड है, जो शुद्ध घी के आज तक जलते हुए। आज तक जलते हैं कंटिन्यू। आसपास जा रहे टेम्पल देख रहे हैं, शिव पंचायत है, शिव फैमिली। इधर सूर्य नारायण जी का टेम्पल, गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि, इधर विष्णु जी का टेम्पल। उसी की जस्ट सामने 3 देवियाँ हैं, लक्ष्मी माँ, महिषासुर। ये आसपास शिव फैमिली है, शिव पंचायत। तो अभी अपन मेन टेम्पल देखने जा रहे हैं, मुख्य मंदिर माहेश्वर का। मोबाइल लो।
स्थापना है। हज़ार और यहीं पर 11 ज्योत अखंड है, जो कि 7 आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। 7 यहाँ से देखिए सामने, अच्छा जी। 7 सामने है, हाँ, 4 आपको इधर से दिखेंगे कांच में, जो कि 550 साल से अधिक से चालू है। अच्छा, जो जो जल रही है। ये भगवान परशुराम द्वारा अंदर शिवलिंग की स्थापना, ये शस्त्र बाबू जी शिव विलीन है। ये यहाँ पर शिव समाज पूजे जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि जिन देवी ने पूरे जो 12 ज्योतिर्लिंग है जिसको नष्ट कर दिया गया था और तोड़ा गया था कई बार, तो उनको वापस निर्माण करवाया गया, वापस बनाया गया। और बहुत सारे और भी घाट और मंदिर हैं जिनको अहिल्याबाई देवी जी ने बनाया। तो गाइज मैं यहाँ पे आना चाहता था, इस धरती पे आना चाहता था, उनकी नगरी में आना चाहता था, जो कि मैं आपको दिखा सकूँ कि यही वो नगरी है। और यहीं से उन्होंने पूरी अपनी जो संस्कृति है उसको बचाए रखा। जहाँ भी जाएंगे, जैसे मैं 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर रहा हूँ और जितने अभी 5 ज्योतिर्लिंग करके आ गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कितना डेवलपमेंट हो रखा है। और वहाँ पे अहिल्याबाई जी की भी स्टैचू है वहाँ पे, और उनको अभी भी पूजा करते हैं वहाँ पे। तो गाइज़ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और मैं जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उन्हें बता दूं मैं कर रहा हूँ पूरे भारत की यात्रा, साथ ही मैं कर रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा। और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करते हुए मैं पहुँचा हूँ माहेश्वर, एक जगह है जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में। और माहेश्वर में आया हूँ मैं, और माहेश्वर है देवी अहिल्याबाई जी की नगरी, जो कि उन्होंने बसाया था पूरा, और यहीं से उन्होंने राजपाट चलाया था। तो ये पूरी उनकी नगरी है। और ये जो मेन मंदिर है, ये मेन मंदिर है, यहाँ आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है वो आसपास सारे जो आप टेंपल देखेंगे 4 टेंपल है, जो ये कि शिव पंचायत। इधर सूर्य नारायण जी के सामने आप टेंपल देख रहे हैं। हाँ। इसी के जस्ट सामने गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि है। वहाँ पर विष्णु जी का टेंपल है, उन्हीं के सामने 3 देवियाँ। अहिल्याबाई जी के जो बेटे थे उनके बारे में बताइए। अहिल्याबाई जी के लड़के थे मालेराव जी। ऐसा कहा जाता है, लोगों में एक अफवाह फैली हुई है, कि जो मालेराव जी है उनको हाथियों द्वारा दंडित किया गया है। तो ऐसी ये अफवाह जो है वो गलत है। मालेराव जी का 21 से 22 साल की उम्र में शारीरिक बीमारी के कारण उनका डेथ होता है। और जो हाथियों द्वारा दंडित किए गए वो विट्ठल राव जी के तुकोजी राव के लड़के हैं, विट्ठल राव जी, जिनको पेशवाओं द्वारा पूना में दंडित किया जाता है। पेशवाओं का होलकरों का बढ़ता हुआ कद, तो राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा विट्ठल राव जी को धोखे से बुला के हाथियों द्वारा दंडित किया जाता। तो वो होते तुकोजी राव के लड़के, अहिल्याबाई के लड़के नहीं है। अहिल्याबाई के लड़के की शारीरिक बीमारी के कारण 21 से 22 साल की उम्र में मालेराव जी की डेथ हो जाए। अच्छा, वो जो मतलब दीवार पे जो मतलब वो सजा देते थे उस समय, जो आर्किटेक्चर इस टाइप से वो बनाया गया है, हाथी वाला, और वो कूचे हुए उस टाइप से वो बताया गया है उनको। अच्छा, तो वो विट्ठल राव जी है, वो अहिल्याबाई के लड़के मालेराव जी नहीं है। अच्छा जी। अहिल्याबाई जी नगरी में क्यों आगे बसे? अहिल्याबाई जो है वो बचपन से एक तो शिव भक्त है और दूसरा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। और यहाँ पर फोर्ट पहले से भी बना हुआ था। तो अहिल्याबाई ने सिक्योरिटी की दृष्टि को देखते हुए और धार्मिक नगरी को देखते हुए सेकंड कैपिटल माहेश्वर को उन्होंने अहिल्याबाई द्वारा 1767 से 95 तक यहीं पर थे। 70 साल की आयु में निधन हुई है उनका। 28 साल तक उन्होंने महेश्वर से शासन किया। तो महेश्वर से जब उन्होंने शासन किया तो पूरे भारत में मुगलों द्वारा टेम्पल जो तोड़े गए उन्होंने देखे। तो पूरे भारत में आज जो हिंदू संस्कृति बचाने का काम किया वो अहिल्याबाई के द्वारा किया गया। इसीलिए आज पूरे भारत में हिंदू संस्कृति कहीं ना कहीं अहिल्याबाई की वजह से पूरे भारत के अंदर बची है। देखा जाए तो 80% टेम्पलों का रिनोवेट उन्होंने किया है पूरे भारत में। पूरे भारत में 29 जगह रिनोवेट किया। 12 ज्योतिर्लिंग 4th धाम। पूरे भारत में से कोई जगह नहीं जहाँ अहिल्याबाई ने कुछ काम नहीं किया हो। घाट, सड़क निर्माण, कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, धर्मशाला, अन्य क्षेत्र, इस टाइप से जनहित में सारे काम, सारा जीवन अहिल्याबाई के द्वारा जनहित के लिए यूज किया गया। काशी में तो कितना बड़ा वो है ना, बहुत बड़ा पूरा घाट है। पूरे घाट काशी में बनाए हैं। पूरा 84 घाट में जो है अहिल्याबाई द्वारा आपको मिलेगा अहिल्या घाट, आपको मिलेगा मणिकर्णिका घाट, जो अहिल्याबाई द्वारा उसका रिनोवेट किया। और वैसे जैसे बनारस का फेमस घाट मणिकर्णिका, वैसे फेमस घाट महेश्वर का अहिल्या घाट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर सारे मूवी का पॉइंट भी मेन पॉइंट है, हिंदी सिनेमा में उसको बनारस दिखाया जाता है। तो फिर भी कुछ आइडिया कितने मूवीज या कुछ 1-2 नाम मूवी उसमें यहाँ पर बनाया गया? पैडमैन, यमला पगला, दबंग 3, मणिकर्णिका, तेवर, बाजीराव मस्तानी, अशोका द ग्रेट, तुलसी, महाशिवरात्रि, इस टाइप से बहुत सारा मूवी बनता है। प्री वेडिंग वगैरह का शूट होता रहता है।
सीरियल वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारे बनाए गए। अच्छा, तो गाइज महादेव राठौर जी ने हमारे को पूरा एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे से। और इनके ये यहाँ पे गाइड का काम करते हैं, इनके जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लोग 1 घंटे में घुमा देते हैं, अभी हमारे को 3 घंटे हो गए कम से कम। पूरा एक्सप्लेन किया, एक एक चीज़ पूरी बताई। भाई साहब ने कहा, महादेव भाई साहब ने कहा कि आप यहाँ पे आ रहे हैं, आप यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं लेके जाएंगे तो फिर क्या लेके जाएंगे, तो इसलिए पूरे एक एक चीज़ जाननी जरूरी है। जय सियाराम। और गाइज जो लोग मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं, मैं कर रहा हूँ पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा। और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा करते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ अहिल्या देवी जी की नगरी में, जिन्होंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की जो मंदिर है उन्होंने वापस उसको बनवाया, जो कि तोड़ दिया गया था मुगलों के द्वारा, जिन्होंने पूरी भारत की संस्कृति को बचाए रखा। और मैं यहाँ पे आना चाहता था, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार। जय जय। और गाइज आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर करें। और मैं मिलता हूँ, कल मैं जा रहा हूँ मेरे 6ठे ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शंभू। जय